इस क्वेश्चन में कहा गया है कि फिगर शोज ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर हैविंग ए मास ऑफ 3 किलोग्राम. द स्ट्रिंग shown in the figure are pulled by constant force of 20 Newton and 32 Newton. Find the force exerted by 20 centimeter part of the rod on the 10 centimeter part. Okay. और आपसे बोला गया कि ऑल द सरफेसेस आर स्मूथ एंड द स्ट्रिंग एंड द पुलीज आर लाइट. अब देखिए यहाँ पे एक्चुअल में क्या करना है. ये आपका देखिए कोई टेबल रखा हुआ है. टेबल के ऊपर क्या है, यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, यानी कि रॉड मान लेते हैं. वैसे देखा जाए तो रॉड का देखिए टोटल लेंथ हमारा क्या है, देखिए 30 सेंटीमीटर है. बट इसमें ये कहा गया कि इधर से हम लेफ्ट से अगर 10 सेंटीमीटर को देखें या राइट से हम 20 सेंटीमीटर को देखें तो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया. यहाँ पे अपने को टेंशन निकालना है. और यहाँ पे कहा गया है कि जो रॉड है उसको इधर से देखिए 20 न्यूटन से कहीं ना कहीं इसको पुल किया गया है और इधर आप देख सकते हैं कि 32 न्यूटन से पुल किया गया है. तो आपको इस पर्टिकुलर जगह पे निकालना है टेंशन. अब देखिए कैसे करेंगे. पहली बात तो यहाँ पे ये कि पुली और ये स्ट्रिंग सब आप मासलेस आपको यहाँ पे दिया गया है. तो कुल मिला के सब रॉड का यहाँ पे मास दिया गया. तो अगर देखा जाए तो रॉड पे देखिए टोटल मास कितना दिया आपको, कहीं ना कहीं वो 3 किलोग्राम दिया हुआ है. और अगर देखा जाए रॉड पे लेफ्ट में भी एक फोर्स है 20 न्यूटन का और राइट में देखिए 20 न्यूटन का फोर्स है. तो इसका अगर नेट फोर्स निकालेंगे तो आप देख सकते हैं कि रॉड के ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा वो इन दोनों का डिफरेंस लगेगा 32 और 20 का. तो कुल मिला के हमारा 12 न्यूटन लगेगा यहाँ पे नेट फोर्स. और आप देख सकते हैं मास कितना है पूरी रॉड का, तो 3 किलोग्राम है. तो कुल मिला के हमको ये देखना है कि सर रॉड का एक्चुअल में हमारा एक्सेलरेशन कितना और किस तरफ है. तो आप देखा जाए कि हम ए निकालेंगे तो आपको पता है कि नेट फोर्स अपॉन मास यानी कि 12/3. तो कुल मिला के हमारा जो रॉड है इसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा 4 मीटर पर सेकेंड. उसका वो भी कहाँ आएगा, देखिए वो आएगा राइट साइड में इधर, क्योंकि हमारा इधर का फोर्स क्या है, ज़्यादा बड़ा है. अब एक बार हमको पता चल गया कि रॉड का जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, देखिए 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब आपको इस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे निकालना है तो ऐसा मान लीजिए इसको मैं वहाँ से कट कर देता हूँ. देखिए जब आप कट करेंगे तो अब आप चाहे इस पोर्शन को लेकर सॉल्व करेंगे तो भी हमारा सेम वही आंसर आएगा. और अगर आप इस पोर्शन को लेकर सॉल्व करेंगे देखिए तब भी हमारा सेम वही आंसर आएगा. तो मैं मान लेता हूँ कि मैं इस पोर्शन को देखिए सॉल्व कर रहा हूँ. तो इसका आप FVD बना लीजिए. तो अगर देखिए मैं FVD बनाऊँगा पक्का, ये आपका क्या है देखिए 10 सेंटीमीटर का ये हमारा पार्ट है. और इधर आप जानते हैं कि यहाँ पे नीचे मान लिया तो आप लेफ्ट कह सकते हैं कि हमारा जो 20 न्यूटन का फोर्स है वो आप देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं 20 न्यूटन. अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे अगर आपको टेंशन निकालना है, क्योंकि देखिए आपका जो रॉड है मास वाला है तो कन्फर्म हर पॉइंट पे इसका टेंशन क्या होगा, अलग अलग होगा. तो यहाँ पे जब टेंशन निकालेंगे तो टेंशन का डायरेक्शन आप किधर दिखाएंगे, हमेशा ऐसा दिखाना है कि जिस जगह पे आप टेंशन निकालेंगे हमेशा उससे रॉड को स्ट्रेच करना है. ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे टेंशन निकालूँ तो कभी भी कंप्रेस नहीं करना बल्कि स्ट्रेच करना है. तो यहाँ पे आपको सपोज टेंशन हम T मान लेते हैं. अब इसका अगर देखा जाए तो हमारा इतने पार्ट का क्या आप देख रहे हैं कि हमारा 20 न्यूटन आपको लेफ्ट में लगेगा और इसका जो टेंशन है आपको इधर राइट में लगाना है. तो कंफर्म है इसका हम नेट फोर्स कैसे निकालेंगे. तो देखिए हम मान के चलते हैं इनका जो नेट फोर्स है, क्योंकि पूरा का पूरा रॉड आपका राइट में मूव कर रहा है तो कंफर्म T में से इसको मैं माइनस करूँगा. तो यहाँ पे लिखेंगे कि T माइनस का 20 इक्वल टू MA. M का मतलब इतने पार्ट का मास और A आप जानते हैं यानी कि M आपको लिखना है, इसको मैं M डैश मान लेता हूँ चलिए. और A आपने जो निकाला हुआ है अभी. तो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इतना आप मास कैसे निकालेंगे. हाँ, पूरे मास आपको पता है कि आपका कितना दिया, तो 3 किलोग्राम दिया हुआ है. तो इतना मास निकालने के लिए आपको क्या है कि पहले इस रॉड का मास का डेंसिटी आपको पता होना चाहिए. मास डेंसिटी मतलब टोटल मास बाय टोटल लेंथ. तो अगर मैं अलग से देखिए आपको निकाल के बता देता हूँ कि मास इसको कैसे निकालेंगे. तो अब पहले आप निकालिए मास डेंसिटी. तो मास डेंसिटी मतलब टोटल मास कितना, देखिए टोटल मास आपको दिया 3 किलोग्राम और टोटल देखिए लेंथ कितना दिया है, तो आपको दिया 30 सेंटीमीटर. तो इसको सेंटीमीटर रहने दीजिए, कोई इशू नहीं है. तो 3 किलोग्राम और अपॉन में 30 सेंटीमीटर आएगा. अब अपने को अगर सिर्फ इस पार्ट का यानी कि मास चाहिए तो यहाँ पे इस लेंथ को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो यहाँ पे कुल मिला के अगर हम मास ऑफ 10 सेंटीमीटर अगर हम यहाँ पे निकालेंगे तो आप देखिए क्या होगा. मास जो डेंसिटी निकाला था आपने 3 किलोग्राम अपॉन में 30 सेंटीमीटर, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 10 सेंटीमीटर का. ठीक है, अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हुआ. अब आप देख सकते हैं कि 0 से 0 कैंसिल हुआ तो 3 से 3 यानी कि अपना कितना मास है, देखिए 1 किलोग्राम मास आ गया. अब ये 1 किलोग्राम मास उठा के यहाँ पर रख दीजिए. तो आपका ये आंसर आ जाएगा कि T माइनस का 20. देखिए मास कितना है 1 किलोग्राम आया और आप ये जानते कितना आया था, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया था. तो T माइनस का 20 इक्वल टू कितना आएगा, देखिए 4 आएगा. तो T हमारा कितना आएगा, आएगा 24 न्यूटन. ठीक है, मतलब इस पर्टिकुलर जगह पे हमारा जो टेंशन फोर्स आएगा वो देखिए कितना आएगा, तो टेंशन फोर्स हमारा आएगा कितना 24 न्यूटन.